हेलो स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट विद द सेकंड लेक्चर ऑसिलेशन। और जल्दी से रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। तो हमने देखा था कि हार्मोनिक मोशन यानी क्या। तो हार्मोनिक मोशन यानी वो मोशन जिसके जो पैरामीटर्स है लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनको साइन और कोसाइन के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता था। उसके बाद हमने देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। द सिंपलेस्ट ऑफ द मोशन इज रेफर्ड टू एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। और हमने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ लीनियर पीरियोडिक मोशन in which the force is always directly proportional to the displacement and is in the direction opposite to that of displacement. I hope आपको याद है वो ब्लॉक, वो स्प्रिंग ब्लॉक को इस दिशा में खींचा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, जितना ज्यादा खींचा गया उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। सो फोर्स that is the restoring force is always directly proportional to displacement and in the direction opposite to the displacement। थोड़ी जगह ज्यादा लगेगी इसलिए यहाँ से लिख रहा हूँ आज का काम। So F is directly proportional to x। वेक्टोरियल नोटेशन में है तो इसको कैसे लिखा था हमने लिखा था F is equal to minus kx। वेक्टोरियल नोटेशन से बाहर निकले और लिखा F is directly proportional to x। क्या मतलब है इसका? फोर्स डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में है, ये माइनस साइन दर्शाता है। k को लास्ट लेक्चर में क्या बताया गया था? k इज कॉल्ड एज द स्प्रिंग कांस्टेंट, न्यूटन पर मीटर और डाई पर सेंटीमीटर, ये k के यूनिट्स है। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मुझे पहले लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करना है। लिख नहीं रहा हूं, शायद ज्यादा जगह लगेगी, ये भी निकाल सकते हैं बाद में। आई वांट टू सेट अप अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक मैथ्स में आगे आएगा, लेकिन उसके बेसिक में बता के रखता हूं कुछ ना कुछ। ये टॉपिक जो है वो डेरिवेटिव जिसको आता है, इंटीग्रेशन जिसको आता है, उसको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो शुरू में कुछ फॉर्मूलेज को आपको याद रखना है। चलो, F इज इक्वल टू माइनस के। F क्या है? फोर्स क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार F इज इक्वल टू m इंटू ए। न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार F इज इक्वल टू m इंटू ए। m किसका मास है? ब्लॉक का, याद रहे ना, कल वाला वो घूम रहा था आगे पीछे। और a क्या है उसका? एक्सेलरेशन। देखो, इसको आप रिजल्ट नंबर 1 बोलो और इसको रिजल्ट नंबर 2 बोलो, दोनों ही फोर्स है। सो व्हाट डू आई राइट? I write m into a is equal to minus k into x। m into a is equal to minus k into x। अब बड़े ध्यान से देखो इसको। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जा रहा हूं और बड़े गौर से समझिएगा इसको। यहाँ कंसेप्ट का एक बॉक्स बना देते हैं, उस कंसेप्ट के बॉक्स को फिल अप कर देते हैं। If x is the displacement then the velocity is equal to, कंसेप्ट का बॉक्स देखो, if x is the displacement, velocity is a rate of change of displacement, velocity will be a rate of change of displacement dx by dt। Is it okay? And acceleration is a rate of change of velocity। Acceleration is a rate of change of velocity, but velocity is rate of change of displacement। So I write dx by dt, आपने पढ़ा होगा, this is equal to, इसकी थोड़ी width बढ़ानी, width नहीं भाई, height बढ़ानी पड़ेगी। This is equal to d2x by dt square, double derivative। Acceleration is double derivative of displacement। Velocity is single derivative of displacement, both with respect to time। चलिए बात करते हैं, वापस हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। m into a is equal to minus k into x। m मास, a के जगह मैं लिख रहा हूँ ये अभी, m into d2x by dt square is equal to minus kx। m into d2x by dt square is equal to minus kx। क्या किया है? एक्सेलरेशन के जगह डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ओके, सो नाउ व्हाट? d2x by dt square is equal to minus k upon m into x। क्या किया है मैंने?
x को नीचे ले लिया है। आई होप आपको ये दिख रहा है वहां पे क्या लिखा है, d2x by dt square plus k upon m into x is equal to 0. This is called as the differential equation of a particle performing linear SHM. एग्जाम में सवाल कैसे आएगा? सवाल आएगा set up a differential equation for a particle performing SHM। एक या दो मार्क को आएगा, सिर्फ यहाँ तक लिखना है। Set up a differential equation for a particle performing linear SHM। इसका जवाब सिर्फ यहाँ तक आएगा। Hence find out the expression for acceleration। Hence find out the expression for acceleration, velocity and displacement अगर आता है तो आगे जाना है। Let us go ahead and find out the expression for displacement, velocity and acceleration। इसको differential equation of a particle performing SHM कहा जाता है, या एक स्टेप और आगे चलो, इसको भी वही कहा जाता है, d2x by dt square plus omega square x is equal to 0। Substitute k upon m is equal to omega square। Substitute k upon m is equal to omega square। d2x by dt square plus omega square x is equal to 0। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। कुछ बुक्स में इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहा गया है, कुछ बुक्स में ये, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। k upon m, k is what? Spring constant, m is what? The mass। ये k by m के जगह ओमेगा स्क्वायर कैसे आया है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। Those who really want to go in details can just check out in Ziers and Heminsky, or they can check out in Rasnik and Halliday कि k upon m की जगह ओमेगा स्क्वायर कैसे आया। फिलहाल हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या? तो यहाँ पे एक x है और यहाँ पे x का डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव या ट्रिपल डेरिवेटिव वाला टर्म है, उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव निकाला हुआ है x का, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन कहा गया है इसको। ओके, मैथ्स में आप डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत संजीदगी से, बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहा जाता है ये बताना मेरा काम था, क्योंकि इसको x है और ये उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो d2x by dt square plus omega square x is equal to 0 is the differential equation of a particle performing linear SHM। यहाँ तक हमने कोई भी वैल्यू नहीं ढूंढी है। अभी इसके आगे मुझे जाना है और क्या ढूंढना है? A एक्सेलरेशन, नंबर 2 वेलोसिटी, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा लॉजिक बनाएंगे, लेकिन पहले एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ढूंढते हैं। नाउ d2x by dt square क्या है बच्चों? d2x by dt square, d2x by dt square is equal to acceleration। okay, fine, so I now write d2x by dt square is equal to minus omega square x, but d2x by dt square is a is equal to minus omega square x। acceleration is equal to minus omega square x। a is the acceleration, d2x by dt square है ना acceleration, yes, omega square वैसे के वैसा x आया। So I got an expression for the acceleration of a particle performing linear SHM, which is nothing but omega square x। So simple। मुझे acceleration का तो expression ढूंढना है ही, मुझे उसके साथ velocity और displacement दोनों चाहिए। तो थोड़ा सोचते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर दी गई है तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी अगर ढूंढना है, डिस्प्लेसमेंट अगर दी गई है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी ढूंढना है, तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव निकालो। और अगर वेलोसिटी दी गई है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन ढूंढना है, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालो। अभी मुझे उल्टा करना है, एक्सेलरेशन आ गया है और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन क्या करूंगा? डेरिवेटिव निकालूंगा। तो एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लॉग और एंटी लॉग जैसे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, प्लस और माइनस जैसे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक वैसे ही डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर।
वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी है। सेंटेंस को याद रखो, एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव है तो एक्सीलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एंड देयरफॉर वेलोसिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन। यानी एक्सीलरेशन के एक्सप्रेशन को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि मुझे वेलोसिटी आए। बड़े ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं dv by dt, एक्सीलरेशन इज dv by dt is equal to minus omega square x, dv by dt is equal to minus omega square x। इधर और एक कंसेप्ट का एक बॉक्स निकाल रहा हूं क्योंकि मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं। एक्सीलरेशन इधर येलो कलर, तो चलो यहाँ भी येलो कलर। एक्सीलरेशन इज dv by dt which is equal to dv by dx into dx by dt। जिनका मैथ्स नहीं है वो याद रखो ऐसे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय dx से किया है, लेकिन हमको मालूम है जिनका मैथ्स से डेरिवेटिव पढ़ चुके हो आप, ये ऐसा नहीं है वो, लेकिन नो प्रॉब्लम, हमको लिखना है सिर्फ dv by dx into dx by dt। ये कट हो जाएगा, वही आएगा। dx by dt क्या है बच्चों? What is dx by dt? dx by dt is v, so acceleration is equal to dv by dx into v, or I write it as v into dv by dx। acceleration is equal to v into dv by dx। वापस एक कंसेप्ट बॉक्स, एक्सीलरेशन के जगह पे dv by dt लिखा है, अब उसके जगह पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभी उसके जगह पे? एक्सीलरेशन के जगह पे लिखेंगे v into dv by dx। ओके, v into dv by dx is equal to minus omega square x। एक्सीलरेशन के जगह मैंने प्रूव किया यहाँ पे, it is v into dv by dx, acceleration is equal to v into dv by dx लिया है, it is equal to minus omega square x। v dv is equal to minus omega square into x dx। क्या किया बच्चों? dv को इधर से शिफ्ट कर दिया, ऐसे बोलो। प्योर मैथमेटिक्स की तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, लेकिन उसमें काफी सारा कैलकुलस है। आई एम एक्सप्लेनिंग यू लाइक अरिथमेटिक, लाइक v dv is equal to minus omega square x dx। क्या बोला मैंने? अगर वेलोसिटी से एक्सीलरेशन ढूंढना है तो डेरिवेटिव निकालो, और अगर एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने का समय आ गया है, इंटीग्रेट करने का समय आ गया है। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं? तो वापस एक कंसेप्ट बॉक्स आएगा यहाँ पे, कंसेप्ट बॉक्स आया यहाँ पे, और उसमें हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x dx is equal to x raised to 1, it is x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus c। it is integration of x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। जगह नहीं है इसलिए थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। इंटीग्रेट कर रहा हूं दोनों साइड को। इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx बच्चों होता है x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। इंटीग्रेशन ऑफ v dv is equal to minus omega square integration of x dx। क्यों? वेलोसिटी लाने के लिए, एक्सीलरेशन टू वेलोसिटी जा रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन निहायत जरूरी है। तो चलो यहाँ पे आगे का काम देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ v dv is v square upon 2 plus constant is equal to minus omega square into integration of x dx, यानी x raised to 1 ना, x raised to n plus 1 upon n plus 1, so it will be x raised to 2 upon 2 plus c dash, so I write minus omega square, fine, so I write v square upon 2 is equal to minus omega square x square upon 2 plus c double dash। ये दोनों कांस्टेंट के जगह मैं एक नया कांस्टेंट ले रहा हूं, और उस नए कांस्टेंट का नाम है c डबल डैश, या टेक्स्ट में जैसे दिया वैसे कैपिटल C। इसको c डबल डैश लिखो चाहिए तो कैपिटल C। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल C। चेक करते हैं कैपिटल C की वैल्यू कैसे आएगी। उसके लिए हमारे कल वाले एक्सपेरिमेंट पे जाना पड़ेगा। आई होप आपको याद है, वो ब्लॉक को मैं खींच रहा था और खींच के छोड़ रहा था,
वो ब्लॉक इधर जा रहा था, रुक रहा था, इधर से वापस आ रहा था, इधर रुक रहा था। मीन पोजीशन लेफ्ट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो रहा था? एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ये क्यों कर रहा हूं मैं? ये क्यों कर रहा हूं वापस एक बार बताता हूं। ये मैं C की वैल्यू ढूंढने के लिए करता हूं। इसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं C। कैसे ढूंढा जा रहा है देखो, एट x इज इक्वल टू a, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, फिर क्या हुआ, वापस इधर से इधर आया, इधर से इधर गया। एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है एट x इज इक्वल टू a, v इज इक्वल टू 0। जब डिस्प्लेसमेंट इज a, एम्पलीट्यूड, ओके a नहीं मिक्स करेंगे, a कैपिटल लिखेंगे क्योंकि छोटा है हमने एक्सेलरेशन के लिए दिया है, तो याद रखो बड़ा a एम्पलीट्यूड है। x इज इक्वल टू a जब होगा एट x इज इक्वल टू a, v इज इक्वल टू 0, थोड़ा जगह बचा रहा हूं। एक एट x इज इक्वल टू a, v इज इक्वल टू 0। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं और c की वैल्यू ढूंढते हैं। 0 स्क्वायर अपॉन 2 इज माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, बड़ा दिखाते हैं इसी तरह, c इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये c उधर से उधर गया, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 इज c, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c। और जैसे मैंने आपको बोला ये क्यों कर रहा हूं मैं, तो मैं कर रहा हूं ये c की वैल्यू को ढूंढने के लिए। c की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2, इसको यहां सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। v स्क्वायर अपॉन 2 इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। c की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी गई है, सब जगह से 2 चला गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या किया, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, एंड v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों? वेलोसिटी। I have got down to the expression of velocity from acceleration। चलो इसको ब्लॉक कर देते हैं। ये हुआ हमारा दूसरा रिजल्ट आज का। एक्सेलरेशन आया ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी आया ओमेगा इनटू ब्रैकेट रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या ढूंढना है? सेट अप अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। हो गया। अब क्या करो? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन आ गया, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी आया। अब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और कैसे आया डिस्प्लेसमेंट या कैसे आएगा डिस्प्लेसमेंट? तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम है और वेलोसिटी ढूंढनी है, x मालूम है और वेलोसिटी ढूंढनी है, तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव निकाल, वेलोसिटी आएगी। तो वेलोसिटी अगर दी गई है और डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो। बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा हूं यहाँ पे इस जगह में मैं सॉल्व कर रहा हूं आखिरी पार्ट। एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। वेलोसिटी, इसका इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? x। सो dx by dt इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। वेलोसिटी की जगह लिख दिया dx by dt, वेलोसिटी की जगह लिख दिया dx by dt। सो dx by dt इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ dx अपॉन, इसको नीचे ले लिया, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt, इज इक्वल टू ओमेगा dt। अब और कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। क्या रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन करना है मुझे अभी। आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू dt। और बड़े ध्यान से देखिएगा, और एक रिजल्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, या आप इंटीग्रेशन में पढ़ोगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, या आप इंटीग्रेशन में पढ़ोगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी t रेज टू 0 है, सो इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 0 dt इज इक्वल टू t रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट को अल्फा लिखते हैं अभी, तो ये आएगा t प्लस अल्फा। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है? यही वाला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx, फॉर्मूला इस्तेमाल किया है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बड़े गौर से देखिए, अभी इस डेरिवेशन का आखिरी हिस्सा यहाँ पे आ रहा है। वापस ये स्टेप लिखता हूँ, चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू द पावर 0, या सिर्फ dt लिखता हूँ। अब इसका क्या आया इंटीग्रेशन, या आप इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, प्रूफ इज देयर इन इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस अल्फा इंटीग्रल dt, या आया t, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसको। दोनों साइड पे कांस्टेंट है, उसके जगह जैसे यहाँ किया था 2 कांस्टेंट लिखा और उसके जगह 1 लिख दिया, तो वैसे भी आप करोगे तो भी चलेगा। कैसे करना है फिर अगर वैसा करना है, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस अल्फा डैश इज इक्वल टू ओमेगा इंटू t प्लस अल्फा डबल डैश, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस अल्फा। एक ही अल्फा लिखो जैसे इधर लिखा है, टेक्स्ट में ऐसे दो कांस्टेंट्स नहीं लिखे, डायरेक्टली लिखा है तो भी चलता है। लेफ्ट हैंड साइड का कांस्टेंट अलग, राइट हैंड साइड का कांस्टेंट अलग, फिर उसको मर्ज करके नया कांस्टेंट लिखा तो भी चलेगा, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। चलो साइन इनवर्स को इधर से इधर शिफ्ट कराते हैं, क्या आएगा, तो ये आएगा x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा। x अपॉन a, साइन इनवर्स इधर से इधर चला गया, x upon a is equal to sin of omega t plus alpha, and we are at the answer x is equal to a sin of omega t plus alpha। बहुत जरूरी है कि आप ये डेरिवेशन को इमीडिएटली उसके रिजल्ट्स के साथ, उसके हर एक टर्म के मतलब के साथ लर्न कर दो। अगर पूरी डेरिवेशन आप लर्न नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम रिजल्ट्स को जरूर लर्न करना। हम वापस एक बार रिजल्ट्स की बात करते हैं। सेट अप अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम एंड हेंस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन था। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप किया, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन निकाला। इट वाज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, गायब हो गया अभी, लेकिन इट वाज देयर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस साइन सिर्फ सिंबलाइज करती है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जैसे अपोजिटली डायरेक्टेड है, ठीक वैसे ही एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट भी दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। फाइन। फिर हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ढूंढा। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और आखिरी हिस्से में, इस डेरिवेशन के आखिरी पार्ट में, हमने डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन देखा, x इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा। ये एक्सप्रेशंस जब आपको ज़बानी याद हो जाएंगे, कम से कम एक्सप्रेशन, नॉट द डेरिवेशन, डेरिवेशन एग्जाम में 3 या 4 मार्क को आएगी, तब हम आगे का पार्ट कर सकेंगे कि अल्फा क्या है, और पॉसिबली अल्फा के बाद हम ये देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है, उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कल के टॉपिक से हमने शुरू करके आज हार्डकोर मैथमेटिक्स देखा। यहाँ का लेक्चर आज हम क्लोज कर देते हैं। कल शुरू करेंगे अल्फा के इंटरप्रिटेशन से। तब तक थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।